जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरा अ, माता रानी का पूजा कर रही हूँ और आप लोग के साथ मैं कुछ बातें कर रही हूँ। पहले वीडियो में बताई थी कि नवरात्रे चल रहे हैं और एक बेटा को, एक पुरुष को माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज मैं सारे जो भी माताएं हैं उनके बारे में बता रही हूँ कि माँ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, अगर भगवान ने हम औरतों को माँ बनाया है तो देखिए कुछ सोच समझ के बनाए हैं। तो उसका मतलब पालन करना चाहिए। कुछ चीज़ें ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा सच में ममता में होती हैं, बहुत ममता होता है। हम बच्चे को जब जन्म देते हैं, अच्छे संस्कार, माँ का ही पहला गुरु जो होता है माँ ही होती हैं। तो जितना हो सके अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कभी दोष नहीं दूंगी कि माँ की ही गलती होती है। जो भी बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो भी गलती करते हैं, उससे भी ज़्यादा गलती जो मतलब दूसरे बेटी बहू के साथ अगर गलत काम करते हैं, वो सब कोई माँ सिखा नहीं सकती है। अभी ये टॉपिक मैं इसलिए लाई कि मैं न्यूज़, अभी नवरात्रि चल रहे हैं और न्यूज़ सुन रही हूँ, तो नवरात्रि के दिनों में भी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोग के साथ बात करूं। माँ को चाहिए कि सारे फ़र्ज़ निभाएं, अच्छे से संस्कार दें, ताकि ये गलत काम ना करे। कोई कोई कहता है कि माँ का गलत संस्कार होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके खुद के साथ बेइज्जती हो, उसकी बेटी के साथ बेइज्जती हो, उसके बहू के साथ कोई मतलब गलत व्यवहार करे। कोई जानबूझ के एक माँ गलत संस्कार नहीं देगी। कुछ बेटा ऐसा, बेटा या कोई बच्चे कह लीजिए, ऐसे संस्कार के हो जाते हैं। अब वो हो कैसे जाते हैं, एक तो देखिए बाहर दुनिया समाज है, उसका संगत का असर तो होता ही है। इसके लिए माँ कुछ नहीं कर सकती है। अपना हाँ फ़र्ज़ निभाना चाहिए। अपने तरफ से सही क्या है गलत क्या है बिल्कुल छोटे से ही सिखाते रहिए। छोटे बच्चे कोई कोई होते हैं गुस्सेल वाले होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, रोना धोना करते हैं। और आप ही के घर में देखिएगा, या आसपास में देखिएगा, अगर 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो सबका नेचर अलग अलग है। मैं यही कहना चाह रही हूँ। मैं भी नहीं समझती थी इस बात को, लेकिन काफ़ी कुछ जानकारी लेने के बाद, काफ़ी अच्छे संगत में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जो नेचर है वो हर इंसान का अपना अपना होता है। कई लोग कहते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है कि वो दादी पे गई है, वो नानी पे गई है, वो नाना पे गए हैं। नहीं, हर इंसान देखिए, हम माँ क्या होते हैं, एक बस जरिया होते हैं एक आत्मा को धरती पे लाने के लिए, दुनिया को बढ़ाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने क्या बोलूँ, बस इस्तेमाल हम लोग के शरीर के साथ कर रहे हैं। बाकी जो भी आत्मा भेज रहे हैं हमारे शरीर में, वो हमारे मनपसंद के नहीं होते हैं। मतलब अन्ना बच्चे के मनपसंद के होते हैं। ये जो हमारा पिछले जन्म का जो कर्म होता है, अच्छा या बुरा, वही रिश्ता हमें इस जन्म में मिलता है। तो जो भी 2 4 जो भी बच्चे हैं, सबका पिछले जन्म में संबंध रहा होगा। अगर कोई बिहेवियर अच्छा बच्चा करता है, एक ही घर है, माहौल एक ही है, लेकिन कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, कोई कुछ ज़्यादा ही तूफ़ान वाले गुस्से वाले होते हैं, तो क्या कोई माँ बताइए सिखाएगा कि आप गलत काम करो? माँ शिक्षा सेम देती है। कई लोग कहते हैं ना माँ भेदभाव करती है, एक को ज़्यादा मानती है एक को कम। ऐसा देखिए नहीं है। माँ मतलब सिखाने की और शिक्षा देने की तो पूरी ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बच्चा का जो नेचर होता है, जो पिछले जन्म के कर्म उनके होते हैं, अच्छे या बुरे, ख़ासकर माँ के फैमिली के साथ जो भी रिश्ता उनका पिछले जन्म में रहा होगा, वो इस जन्म में निभाने के लिए आते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे से फ़र्ज़ निभाते हैं, सारा फ़र्ज़ माँ को मतलब खुश रखने की कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चे मतलब ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा
गुस्सा करते हैं और इतना करते हैं कि मतलब डरा के रखते हैं माँ को। तो मैं यही कहूँगी, हर माँ से कहूँगी, आपने अगर अपना फ़र्ज़ बिना भेदभाव किए अगर अच्छे से आपने निभा लिया है, और फिर भी अगर 2-3 बच्चे में डिफ़रेंस है, तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए। और डरने की देखिए ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ बच्चे को देखी हूँ, कुछ लोगों को देखी हूँ, कई लोग मुझे बताते भी हैं कि मतलब अपनी खुद की माँ को इतना डरा के रखते हैं कि वो 4 लोग के सामने बोल नहीं सकते हैं। और बच्चा गलती पे गलती अकेले घर में करते रहते हैं, बोल नहीं सकते हैं, धमकाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, बहुत कुछ गलत काम करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को कुछ नहीं करना चाहिए। माँ सही में शक्तिशाली होती हैं, बहुत माँ डरपोक होते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जब हम एक पुरुष को जन्म दे सकते हैं तो उसी पुरुष से हम डरे क्यों? खासकर अगर हम गलत नहीं हैं तो। हमारा व्यवहार अगर गलत नहीं है, अगर हम गलत नहीं हैं, तो अपने खुद के बच्चे से डरना नहीं चाहिए। उल्टा स्टार्टिंग से उसे थोड़ा सा मतलब डांटना चाहिए, मारना चाहिए माँ को, ना कि बच्चे को। आज जब हम छूट दे देते हैं, हमें डर लगने लगता है कि मतलब बच्चे भी कुछ ऐसे नालायक होते हैं कि वो डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, और फिर बोलने लगते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, या मतलब मर जाएंगे। तो ये जो माँ होती है ना कमज़ोर दिल की, मतलब पता नहीं इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपने बच्चों के सामने, बेटे के सामने झुक क्यों जाती हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और डरने के कारण वो जो भी बेटा करता है वो सहती रहती हैं, सहती रहती हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि फिर बहुत बच्चे को लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, माँ को हरा दिया। और देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, अगर ऐसी सोच है तो क्या मिलेगा? मतलब गलत काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माँ अपना सारा फ़र्ज़ निभाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लीजिए, हम जो माँ होते हैं, वो बच्चे को सिर्फ जन्म दे सकते हैं, किस्मत नहीं बदल सकते हैं, उनका नेचर नहीं बदल सकते हैं। वो जब तक अपना नेचर और नहीं बदलेंगे, माँ कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, हम माँ का बस अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बीच बीच में हमेशा बताते रहना चाहिए, गाइड करना चाहिए, अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चे नालायक हो जाते हैं, तो देखिए विदेश में तो है ही कि 18 साल का अगर बच्चा हो गया तो आप उसे बिल्कुल घर से निकाल सकते हैं, अगर खासकर जो ज़्यादा ही बदतमीज़ बच्चा हो गया है। और उसके बाद आप आराम से रहिए, अगर दूसरा बच्चा है तो दूसरे के साथ रहिए, नहीं तो अकेले रहना मंजूर कर लीजिए, लेकिन सहना नहीं है। मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और दुनिया के साथ तो लड़ लेते हैं, लेकिन बच्चे के सामने घुटने टेक देते हैं। ये गलती मत कीजिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि अन्याय करना भी पाप है और सहना भी पाप है। तो खासकर हम हमारे बच्चे मतलब माँ जिस बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चे अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सहन मत कीजिए, आवाज़ उठाइए। आपको लगता है कि दुनिया समाज क्या कहेगा, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। और क्योंकि क्योंकि आप बहुत पाप करवा रहे हैं। सच बोलूं, एक तो वो आत्मा आपके घर में पिछले जन्म का बहुत बड़ा दुश्मनी होगा, बहुत बड़ा, मतलब दुश्मनी समझ रहे हैं ना, जो एक तरफा आजकल दुश्मनी कर लेते हैं या धोखाधड़ी कर लेते हैं, कुछ भी हो, तो वो आपके अगले जन्म में बेटा के रूप में आया है, जो आपका मतलब विनाश कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है। तो आपको ये इस चीज़ को मान लेना चाहिए और उसका बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में तो पता नहीं है आप लोग का क्या कनेक्शन होगा, जो इस जन्म में गलत व्यवहार बेटा कर रहा है। लेकिन जो भी पाप कर रहा है तो उसका तो देखिए जन्म जन्म और ख़राब होते जाएगा। तो हम माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई दुनिया समाज में नालायक बच्चे हो गए हैं, तो 18-20 साल तक चलो किसी तरह सह के उसको मतलब एक तरह से बेदखल कर दीजिए, उसे दुनिया में छोड़ दीजिए, और वो फिर जो करेगा अपने लिए करेगा।
हाँ, जो लेडीज़ सोच लेती हैं कि अपना मुसीबत इसका शादी करा देते हैं और उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे या इसको घर से निकाल देंगे, तो वो गलती मत कीजिए। मैं आगे का वीडियो इसी टॉपिक पे लाऊंगी कि एक माँ होके दूसरे की बेटी को, दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अगर मैं कह रही हूँ कि बेटा आपके साथ अगर गलत कर रहा है तो उसको बढ़ावा मत दीजिए। ऐसा कुछ आवाज़ उठाइए कि आपका बेटा आपके साथ भी गलत ना करे। और अगर आप अपना मुसीबत को ये सोच के शादी करा देते हैं दूसरी लड़की से कि चलो जो भी हम कष्ट में हैं, दुख में हैं, अब सारा मुसीबत जो घर की लड़की, बाहर की लड़की आएगी वो सहन करेगी। मैं बहुत से वीडियो देखी हूँ कि आजकल दुनिया समाज में आज यही कर रहे हैं अपना लाइफ को बदलने के लिए।